बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल एंटरटेनमेंट की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ राज आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आप में से जो ज़रा बड़ी उम्र के लोग हैं वो यकीनन ये जानते होंगे कि जब हम अपने बचपन में थे तो हमारे नाना अबू हमें रात को कहानियाँ सुनाया करते थे, बादशाहों की, जिन्नों की, परियों की। तो एक कहानी उनकी सुनाई हुई, बरसों पहले की सुनाई हुई एक कहानी मुझे याद आ रही है, ख्वाहिश है कि मैं आपसे के साथ शेयर कर ली जाए। किसी एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया तो उनके जो हुकामा थे, यकीन थे, वैद्य थे, जो इलाज करने वाले थे, उन्होंने फैसला दे दिया कि आप चंद दिन के मेहमान हैं, इसलिए आप बच नहीं सकते, चंद दिनों के अंदर आपकी मौत वाक़या हो जाएगी। तो बादशाह ने फौरी तौर पर यह ऐलान कर दिया कि कोई शख्स ऐसा मेरी सल्तनत में हो जो मेरे मरने के बाद मेरी कब्र की पहली रात जो है वो मेरी बजाय वो गुजारे। तो मैं मरने से पहले अगर वो अपना ऐलान कर दे तो मैं पूरी अपनी सल्तनत उसके नाम पे कर दूंगा। तो ऐसे हुआ, बहुत सारे लोग आए लेकिन उनका हौसला ना पड़ा, उन्होंने इनकार कर दिया। एक गरीब कुम्हार था जिसके पास सिर्फ एक गधा था, वो आया बादशाह के पास। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे है, सिर्फ एक गधा है, लिहाजा मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा नाम पता लिखें, जब मेरी ज़रूरत हो मुझे बुला लें। खुदा का करना ऐसा हुआ कि 2 दिन के बाद बादशाह मर गया और उस कुम्हार को लाकर बादशाह की कब्र में दफना दिया गया। क्योंकि मुआहदे के मुताबिक यही था। जब मुकर्रा वक्त थोड़ी देर गुजरा, जब लोग उसको दफना कर जिंदा दफना दिया गया, जब वो लोग चले गए तो फरिश्ते आए हिसाब किताब लेने वाले। आते ही उन्होंने जब सलाम दुआ के बाद उससे बात की कि हाँ जी हिसाब दीजिए। उसने कहा, जी मैं तो एक गरीब कुम्हार हूँ, मेरे पास तो सारी ज़िंदगी एक गधा रहा था और मेरे पास तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं आपको हिसाब दूँ, लिहाजा मैं माजरत चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है वाकई, और वो वापस जाने लगे। यकदम एक को ख्याल आया कि ठहरे इससे पूछते हैं। उसने कहा, अच्छा ज़रा रजिस्टर में रिकॉर्ड चेक करें कि इसके गधे का पूरा जो डेटा है वो सारा चेक करें। तो जब वो चेक किया गया तो उसकी जो तफसील थी वो लिखा हुआ था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने गधे को एक बार बिला वजह बहुत ज़्यादा मारा था, जिसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, लिहाजा आपको 10 कोड़े मारे जाते हैं। 10 कोड़े इसको मारे गए। फिर और चेक किया गया और उसमें देखा कि एक बार आपने सारा दिन अपने गधे को भूखा रखा, लिहाजा इसके भी 10 कोड़े आपको मारे जाएंगे। 10 कोड़े मारे गए। फिर एक और रिकॉर्ड जब आगे चेक किया तो उसमें कहा कि एक दिन इसकी ताकत से बहुत ज़्यादा, जिस तरह आजकल हमारी ताकत से बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, उसकी ताकत से बहुत ज़्यादा उस पर बोझ लादा गया। तो कुम्हार से फरिश्तों ने कहा कि ये बोझ लादना भी जुर्म है, गुनाह है, जुल्म है, तो आपने अपने गधे पे किया, लिहाजा तुम्हें 10 कोड़े इसके बदले में मारे जाएंगे। 10 कोड़े मार दिए गए और वो वहाँ से चले गए। सुबह हुई, आए, कब्र को खोदा गया। जब उस कुम्हार को वहाँ से निकाला तो उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसको पकड़ा, पूछा क्या हुआ, उसने कहा कुछ ना पूछो, कब्र की पहली रात बड़ी मुश्किल है। अगर एक पहली रात में ही सिर्फ एक गधे का हिसाब देते हुए मुझे कोड़ों से मार मार कर हलकान कर दिया गया है, तो सोचना यह है कि अगर मैं इस मुल्क का बादशाह बन गया तो अपनी पूरी कौम का हिसाब कैसे दूंगा। मुझसे तो नहीं दिया जाएगा, बड़े सख्त कोड़े हैं फरिश्तों के। लेकिन हैरत की बात है कि हमारे मुल्क के आज के हुक्मरान ये नहीं सोचते कि उनका भी तो हिसाब होना है, उन्हें भी तो हिसाब देना पड़ेगा, पूरी कौम का हिसाब देना पड़ेगा, और हिसाब तो देना पड़ेगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर।